मैं सुनील कोविद रत्न महानाक शाक्यमुनि विद्यासंघ की तरफ से आदरणीय बंते जी का स्वागत करता हूँ। वंदा में बंते जी और इस सभा में उपस्थित सभी उपासक उपासियों का स्वागत। सबको जय भीम। जैसे कि हम कार्यक्रम की शुरुआत पंचशील ग्रहण करके करते हैं, तो मैं सबको विनती करूंगा कि सब लोग अपना हाथ जोड़े और सब लोग अपने अपने घर में त्रिशरण पंचशील का पठन करें, लेकिन माइक अनम्यूट न करें, क्योंकि सब अगर एक अनम्यूट करके पठन करेंगे तो यहाँ पे थोड़ा आवाज में ये होता है। इसलिए माइक म्यूट रखे अपने अपने घर में पठन करें। सब लोग हाथ जोड़े त्रिशरण पंचशील। अरहं सम्मा सम्बुद्धो भगवान् बुद्धं भगवन्तं अभिवादेमि। स्वाक्षातो भगवता धम्मो धम्मं नमस्सामि। सुपटिपन्नो भगवतो सावक संघो संघं नमामि। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। बुद्धं शरणं गच्छामि। धम्मं शरणं गच्छामि। संघं शरणं गच्छामि। द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि। द्वितीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि। द्वितीयंपि संघं शरणं गच्छामि। तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि। तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि। तृतीयंपि संघं शरणं गच्छामि। पानातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। अदिन्नादाना वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। मुसावादा वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। सुरामेरयमज्जपमादठाना वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। साधु साधु साधु। धन्यवाद। मैं बंदे जी से निवेदन करूंगा, विनंती करूंगा कि बंदे जी अपना जो प्रवचन है उसे शुरुआत करें। सभी भाइयों और बहनों, हमें बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर कुछ बातों को समझने की कोशिश कर रहे हैं। अपने जीवन से बहुत गहरा संबंध रखने वाली ये बात है। बौद्ध जीवन मार्ग। और पहले प्रवचन में हमने देखा कि मार्ग तो बहुत सारे होते हैं, अलग अलग मार्ग होते हैं, और बुद्ध का मार्ग भी, धम्म का मार्ग भी ऐसे ही अलग है।
लेकिन अन्य मार्ग और बुद्ध के मार्ग में बहुत भारी फर्क है, जिसको हमने पिछली बार समझने की कोशिश की। बुद्ध का मार्ग वो है जो बुद्ध ने स्वयं अनुभव किया अपने बलबूते पर। बुद्ध का मार्ग वो है जो इसी जीवन में सुख की उपलब्धि करने के लिए काम आता है। बुद्ध का मार्ग वह है कि कोई भी आदमी इसी जीवन में जीते जी अगर बुद्ध ने जो किया और धम्म के रूप में वो अनुभव उन्होंने हमको दिया, उसका अगर अनुसरण करे तो हर आदमी दुख से मुक्त हो सकता है, अभी इस वक्त भी दुनिया में। और इतिहास इसके लिए साक्षी है कि प्रतिशत सही हुआ है। बुद्ध धर्म के 2500 से भी अधिक वर्षों में। तो ये जो मार्ग है बुद्ध का, जो शिक्षा है, वो प्रमाणित है, प्रूव हुई है, सिद्ध हुई है, अनुभव के तौर पर वो साबित हुई है। ये इसकी विशेषता है, खासियत है। हमने और भी एक बात देखी कि बुद्ध का मार्ग इसलिए समझना पड़ता है, समझने की जरूरत है, जानने की जरूरत है। बगैर समझे बगैर जाने इस मार्ग को हम अपना नहीं सकते, और वो अपनाना हमारी जरूरत है। हमने पिछली बार ये भी देखा कि बुद्ध ने ये सिखाया है कि जहां तुम जीते हो, अपनी जिंदगी बसर करते हो, वहां की हर चीजों की, आसपास की सभी बातों की, सभी व्यक्ति हैं, वातावरण है, जो भी कुछ है आपके इर्द गिर्द, जहां आप जीवन जीते हैं, आपको उनको जैसे कि वैसे पहचानने की क्षमता जो है बढ़ानी चाहिए। हर बात को जैसे कि वैसा जानना चाहिए। ये बहुत मायने रखने वाली बात है जो बुद्ध ने बताई है, और इसको ही बुद्ध ने सम्मा दिट्ठी कहा है। एक परिपूर्ण दर्शन है वो, जानने में, समझने में परिपूर्णता है, इसलिए वो सम्मा दिट्ठी है, सम्यक दिट्ठी है। ये भी हमने देखा। उसी के साथ साथ हमने ये भी देखा कि बचपन से हम पर बहुत सारी बातें थोपी जाती हैं, जिसको हमने पसंद नहीं किया, जिसको हमने अपनाया नहीं, जो हमारे समझ में नहीं आई है। आज भी उसके प्रति हम उतने वफादार नहीं है, फिर भी ढेर सारी बातें हम पर थोपी जाती है और हम उसके तहत अपना जीवन जीते हैं। इससे मुक्त होना जरूरी है, और ऐसे सभी बातों से बुद्ध मुक्त हुए थे, इसलिए वो आश्चर्य पुरुष कहलाते थे। आश्चर्यकारी पुरुष जो जीते जी इसी जीवन में पूरे पूरे सुख को पा गए। ये हमने देखा था, और ये भी देखा था कि बुद्ध धर्म को जानना है, समझना है, तो बुद्ध के प्रति हमें सजग होना पड़ेगा। बुद्ध को सही रूप में, सही ढंग से, सही अवस्था में जानना होगा। अगर बुद्ध से हमारी पहचान नहीं हुई, बुद्ध को ही हमने नहीं जाना, तो उनके दिखाए मार्ग पर हम नहीं चल सकते। बुद्ध को जानना, बुद्ध की असलियत को पहचाना, ये असलियत मेरे काम की है, मुझे इसकी सख्त जरूरत है, उसके अनुसार मैंने कुछ किया तो मैं सर्व सुख को प्राप्त हो सकता हूं। इस प्रकार की श्रद्धा आदमी के मन में जागनी चाहिए। अगर ये श्रद्धा नहीं जगती है, जागृत नहीं होती है, तो आदमी बुद्ध के पथ का, बुद्ध के मार्ग का स्वीकार नहीं कर पाता और उस पर चल भी नहीं सकता। तो अनिवार्य है कि बुद्ध का जैसा कि वैसा
जान ले, तभी हम उनके बतलाए हुए मार्ग पर विश्वास कर सकेंगे और उस विश्वास के साथ, उस बल पर हम प्रत्यक्षात उस मार्ग पर चल सकेंगे। तो ये हमने देखा था कि मनुष्य क्या चाहता है, सुख चाहता है। कब चाहिए? अभी, इसी वक्त, जीते जी चाहिए। कौन दे सकता है? तो सुख बाहर से आने वाली चीज नहीं, देने का लेने का सवाल ही वहां पैदा नहीं होता। बुद्ध उस पाने की बात बतलाते हैं कि तुम पा सकते हो खुद के बलबूते पर। इसको हमने देखा। तो हमारे सुख के लिए, हमारी परिपूर्णता के लिए जो हमारी चाहत है, सुखपूर्वक जिए, जितना हो सके, या तो समूचा सुख हम प्राप्त करें, इस चाहत को न्याय दे सकते हैं केवल बुद्ध, क्योंकि उन्होंने पाया था अपने बलबूते पर। उनका स्वयं का उदाहरण है। ये कोई तत्व ज्ञान नहीं है, कोई कल्पनाएं नहीं है। तो ये पहली बात हमें समझनी चाहिए और उसका स्वीकार भी करना चाहिए। आज हम इससे थोड़े आगे बढ़ने वाले हैं। थोड़ा सा इतिहास भी देखेंगे। प्रत्यक्षात भगवान बुद्ध के समय क्या होता था। जब उनसे लोग मिलने आते थे या वे स्वयं किसी के पास पहुंचकर उसको उपदेश देते थे, तो क्या होता था। ये थोड़ी कहानी भी हम देखते हैं। बहुत सारी कहानियां पाली त्रिपिटक में हैं, लेकिन उदाहरण के तौर पर हम कुछ बातों को, एक दो कहानियां जो है उनको स्मरण कर सकते हैं। एक बहुत ही महत्वपूर्ण कहानी है सारीपुत्र और मोगलान का युद्ध को स्वीकार करना, उनके मार्ग को स्वीकार करना। पूरी कहानी तो हम नहीं देखेंगे, लेकिन जाते जाते सिर्फ इतनी तो बात जरूर देखेंगे कि बुद्ध के एक शिष्य, अस्सजी इनका नाम था, वो भिक्षाटन करने के पश्चात गांव से बाहर निकले। अस्सजी सारीपुत्र ने उनको देखा था। जिस ढंग से, जिस संयम से, जिस गति से, धीमी गति से वो चल रहे थे, उनका वो पूरा प्रभाव उनके मन पर पड़ा था सारीपुत्र के। अरे ये कोई अनोखा दिखाई दे, इसकी चाल अलग है, इसका ढंग अलग है। भिक्षाटन इसने किया, अलग ढंग से किया। अब वो उतनी ही शालीनता से आगे बढ़ रहा है। तो सारीपुत्र उनके पीछे पीछे चले गए। अस्य जी ने एक जगह बैठकर अपना खाना खा लिया। तब सारीपुत्र उनके पास पहुंचे और पूछा, आप कौन हैं? तो उन्होंने कहा, मैं श्रमण हूं, भगवान बुद्ध को मानने वाला हूं। तो उसने कहा, आपके जो गुरु हैं भगवान बुद्ध, उनकी शिक्षा क्या है, उन्होंने क्या सिखाया है आपको? तो ये कह चुके, इन्होंने, अस्य जी ने उनसे कहा, भाई मैं तो नया नया हूं, इतनी सारी शिक्षा तो मुझे याद नहीं है, मैं नहीं जानता। लेकिन सारीपुत्र ने पूछा, कुछ भी हो, जो कुछ तुम्हें याद है, जो कुछ तुम बता सकते, बस उतना ही बताइए। तो उसने कहा, बड़े संक्षिप्त में कुछ बता सकता हूँ, मुझे तो हो ज्यादा कहना मुश्किल है। तुम्हें कोई बात नहीं, जो तुम्हें कहना है कह दो। तो अस्सजी ने एक गाथा कही, ये धम्मा हेतु पभवा, हेतु ते सन आह तथागतो, ये संचयो च निरोधो एवं वादी महासमूह।
मतलब इसका है कि हमारे जो गुरु हैं, हमारे जो शास्त्र हैं, हमारे जो शिक्षक हैं, उन्होंने हमको बताया है कि दुनिया की सभी बातें, सब कुछ जो दुनिया में होता है, घटित होता है, घटनाएं, बातें, वस्तुएं, सब कुछ शुभ हैं। इनके पीछे कारण होता है। ये धम्मा हेतु पभवा, कारण के बगैर कुछ भी नहीं है दुनिया। कुछ जो जो अस्तित्व है उसके पीछे कारण ही है। जो जो घटना होती है उसके पीछे कारण है। तो ये दुनिया जो है, हाँ, कारणों के कारण है। हमारा अस्तित्व कारणों के कारण है। और ये कारण तथागत ने जाने हैं। ये धम्मा हेतु पभवा, हेतु में सन तथागतो। हमारी जो टीचर है जिनको तथागत कहते हैं, उन्होंने उस कारणों को जाना, हेतु को जाना है। ये संचयो निरोधो च, और क्या कहा है, ये जो है कारण, ये जैसे प्रवर्तित होते हैं वैसा उनका विरोध भी किया जा सकता है। ये संचयो निरोधो च, उसका निरोध किया जा सकता है। तो इस तरह की बात हमारे तथागत जो हैं, हमारे आचार्य हैं, उन्होंने बताई है। बस इतनी सी बात सुनने के बाद तत्काल सारिपुत्र के दिमाग में सच्चाई का प्रकाश फैल गया। उससे पहले उसने कभी नहीं सुना था कि दुनिया की सभी चीजें कारणों पर आश्रित हैं। कार्यकरण भाव से ये दुनिया चलती है, सभी प्राणी मात्र चलते हैं। ये तो अनोखा तत्व था। उनके जमाने में लोग तो अलग विश्वास करते थे, भाई ईश्वर है, आत्मा है, उसके हाथ में है, वो सब चलाता है, उसके करने के बगैर, कहने के बगैर कुछ होता नहीं, वगैरह वगैरह बातों पर विश्वास करते थे। और कुछ इसके विरुद्ध थे, कुछ भी नहीं मानते थे। बस ऐसे ही जन्म पाए हैं, ऐसे ही जीते रहो, चैन से जीते रहो, ऐसी बातें करते थे। लेकिन हर बात का कारण है। इस सृष्टि के अस्तित्व के भी कारण हैं। ये तो तथागत ने जाने हैं। इससे पहले ये शब्द प्रयोग सारिपुत्र ने कभी नहीं सुने थे। तत्काल उसने दिमाग में, हाँ, ये चेतना फैल गई कि हाँ, ये कोई अनोखी बात है, कोई खास बात है, हाँ, और उसकी अधिक जानकारी पाना जरूरी है। अब तो बाबा की बात है, बुद्ध से जाकर मिलते हैं, उनसे सुनते हैं, और उनकी जो आशा थी, जो उनके मन में आया था कि ऐसा, हाँ, सत्य पहले किसी ने नहीं कहा था, उस सत्य को जानते हैं। और फिर क्या कहते हैं, अपने जो पुराने आचार्य थे संजय, उनको छोड़ देते हैं। अर्थात वो बुद्ध के पास जाते तो अपने मित्र को भी लेकर जाते हैं, मोगलान को। मैं संक्षिप्त में कहानी बता रहा हूं। लेकिन जब बुद्ध के पास जाते हैं तो क्या कहते हैं, आह भगवान, आपने जो कहा है सुनकर मेरी की आंखें खुल गई, मेरे मन में प्रकाश फैल चुका है। उल्टी चीजें जब सीधी करके रखी जाती है तो मैंने अभी सीधा देखा। आज तक, अभी आप मुझे मेरा शरणागत भिक्षु बनाकर स्वीकार करें। और सारी टीचर में बोला, हूं भिक्षु संघ में प्रविष्ट होते हैं। उपासकों के बारे में भी यही होता था। ये सिलसिला था उस वक्त का कि बुद्ध की बात सुनने के बाद, सच्चाई का पता लगने के बाद, उस सच्चाई पर स्वयं सोच विचार करने के बाद उनके मन में श्रद्धा जागती थी। श्रद्धा जागृत होने के कारण
वो बुद्ध का स्वीकार करने के लिए, उनके मार्ग का, शिक्षा का स्वीकार करने के लिए प्रवृत्त होते थे, तैयार हो जाते थे। और अपनी तैयारी कौन सी भाषा में प्रकट करते थे? हे भगवान, मुझे आजन्म जीवित होने तक आपकी शरण में आया हुआ भिक्षु के रूप में स्वीकार करें, या तो उपासक के रूप में स्वीकार करें। आपके शरण में आया हुआ, यानी आपने जो कहा है बस उसी के अनुसार करने की जिद रखने वाला, ख्वाहिश रखने वाला मैं आपके आश्रय में आ चुका हूं। और बुद्ध मौन रहकर, या तो ये ही भिक्कवे, हे भिक्षु तो आ जा, इस तरह से उसका स्वागत करते थे। और बाद में उसकी भिक्षु, अगर इसकी दीक्षा नहीं लेकिन उसको भेज दिया जाता था, वो जीवन पद्धति उसको समझाई जाती थी, उसका स्वीकार किया जाता था संघ में। उपासक के लिए भी यही होता था, उनकी खास दीक्षा तो नहीं होती थी लेकिन बुद्ध उनका स्वीकार करते थे। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। बुद्ध से कहते थे कि मुझे उपासक के रूप में आजन्म धारण करें, स्वीकार करें। भिक्षु या भिक्षुनी के रूप में आजन्म, जीवन भर के लिए आप मेरा स्वीकार करें। स्वीकार करने का मतलब होता है बुद्ध की शिक्षा उन्होंने कबूल की है, बुद्ध का मार्ग उन्होंने कबूल किया है, और उस मार्ग पर चलने की जिद रखकर वो बुद्ध से विनती करते हैं कि हमारा स्वीकार कीजिए। और तब वो बुद्ध धर्म में जाते थे। तो इसको पाली में कहा है दृष्टि लाभ। उनका दृष्टि लाभ होता था। ऐसी दृष्टि, ऐसा ज्ञान, ऐसी जानकारी उनको मिल जाती थी कि यही रास्ता है, ये जो कहा ये सही है, इसके बगैर मुझे कोई दूसरा चारा नहीं है। अगर मैं अपनी भलाई चाहता हूं, मेरा कल्याण चाहता हूं, तो मुझे इसी रास्ते पर चलना चाहिए। वो अपना अज्ञान कबूल करते थे कि पहले मेरी अवस्था कैसी थी, अज्ञानवश थे, लेकिन आपके वचन सुने तो मेरे मन में प्रकाश फैल गया। और अंधेरे में अगर प्रकाश फैल जाता है तो वहां रखी हुई हर चीज हमको दिखाई देती है। तो इनका कहना था कि हमको अभी दुनिया की हर चीज दिखाई देने लगी है, पहले तो ये नहीं दिखाई देता था। अब हम देख पा रहे हैं, क्योंकि उस दृष्टि का लाभ हुआ है। आपके प्रवचन ने वो आलोक फैला दिया, वो प्रकाश फैला दिया है। उस प्रकाश के अंदर हमें ये सब दिखाई दे रहा है। जैसे कोई उल्टी चीज को सीधी करके रखे, इस तरह से हमारी मानसिकता बन चुकी है कि आपके कहने से हमें सभी चीजें सरल दिखाई देती है। पहले तो हम उल्टा सोचते थे, उल्टा देखते थे, हमें दुनिया की हर चीज उल्टी लगती थी और उसको हम सत्य मानते थे। लेकिन अभी हम समझ चुके हैं कि हम उल्टा देख रहे थे। अब वो चीजें हमें सरलतापूर्वक जैसे कि वैसे दिखाई दे रही है, और इससे आश्वस्त होकर वो भिक्षु या भिक्षुणी बन जाते थे। ढेर सारी ऐसी कहानी पाली पिटक में हम पाते हैं, लेकिन इसका अर्थ जैसे समझना चाहिए उसमें थोड़ा सा मार खाते हैं, अर्थ नहीं समझते। अर्थ क्या है इसका? बुद्ध धम्म की जीवन पद्धति अपनाने से पहले बुद्ध की आपको बहुत गहरी जानकारी होना आवश्यक है। धम्म की उपयुक्तता और उसकी जरूरत, इसके बारे में आपको बिल्कुल निस्संदेह होना चाहिए।
और आखिरकार बुद्ध का उनकी उनकी शिक्षा का स्वीकार करते हुए उसी के अनुसार जीवन यापन करने की भावना पैदा होनी चाहिए, श्रद्धा पैदा होनी चाहिए, तब कहीं आप जिस जीवन मार्ग का स्वीकार करते हैं। इसलिए बाबा साहब ने कहा, बगैर दीक्षा को किसी को बौद्ध नहीं समझा जाएगा। दीक्षा लेना अनिवार्य है। आपने उस मार्ग का, बुद्ध के आदर्श का स्वीकार करना अनिवार्य है। और आप क्या स्वीकार कर रहे हैं इसके बारे में आश्वस्त होना, निश्चंक होना भी बहुत जरूरी है। इस प्रकार की मानसिकता को हमने नहीं पाया तो हम बुद्ध का स्वीकार ही नहीं कर सकते, उस मार्ग का स्वीकार ही नहीं कर सकते और चल भी नहीं सकते उस मार्ग पर। हो सकता है कि हमें बुद्ध पसंद आए, हो सकता है कि हमें बुद्ध की शिक्षा जो है वो भी पसंद आए, लेकिन कोई पसंद आने का सवाल यहां नहीं है। पसंद आना एक बात है, समझना दूसरी बात है, और समझकर उसका अंगीकार करना और उसके अनुसार प्रत्यक्ष व्यवहार करना ये और आगे की बात है। पसंद तो हमें ढेर सारी चीजों की होती है, लेकिन ढेर सारी चीजों से शायद हम कुछ संबंध रखे या नहीं रखे, ऐसी बात चलती है। तो पसंद की एक भाग है, वो कर्म करने के लिए किसी को प्रवृत्त नहीं करते। कर्म करने के लिए प्रेरणा जगनी चाहिए। वो अगर प्रेरणा जागृत होती है तो हम कर्म करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो इसकी जो साइकोलॉजी है उसको थोड़ा हम समझ लें। पाली में इसको कहते हैं यूनिसो मनसिकार, ठीक से सोचना, सही तरीके से सोचना, बिल्कुल गहराई से सोचना। और ये सोच तब प्रकट होती है, ये सोच हम में तब जागृत होती है जब हम दो बातों की तरफ ध्यान देंगे। पहली बात है, हमें समझे कि हम जैसे उम्र में बढ़ते जाते हैं, जिस परिवार में पैदा हुए, जिस माता पिता ने हमको जन्म दिया, जिस परिवार में हम बढ़े, वो परिवार जिस समाज में रहता था, उस समाज ने हमको कुछ दिया है और वो लेते गए, उसको मानते गए, उसका स्वीकार करते रहे और उसके अनुसार व्यवहार भी करते रहे। लेकिन हमने कभी ये सोचा नहीं कि माँ बाप ने हमको जो दिया है, जिसको हम आजकल संस्कार कहते हैं, श्रद्धा विश्वास वगैरह, सभी माँ बाप से प्राप्त होता है, अक्सर समाज से भी प्राप्त होता है। रूढ़ी परंपराएं होती है, मान मान्यताएं होती है, श्रद्धा विश्वास होते हैं, ये सभी हमें परिवार से या समाज से प्राप्त होते हैं। लेकिन हम कभी सोचते नहीं कि ये सही या गलत है। सोच विचार करने की शक्ति आने पर भी, उतनी आयु हो जाने के बाद भी, हम अपने पारंपरिक श्रद्धा विषयों पर प्रश्न नहीं उठाते, उनकी चिकित्सा करना नहीं चाहते, सही गलत जानना नहीं चाहते।
ज्यादा से ज्यादा लोग इस तरह से अपना जीवन जीते हैं और फिर कहते हैं मेरा धर्म, मेरी संस्कृति, मेरी मान्यता, मेरा समाज, मेरा ये, मेरा वो। इसमें पूरी तरह से अटक जाते हैं। इसके विपरीत सुनने की इच्छा नहीं होती लोगों में। जो हमने समझा है, जो हमको सिखाया गया है, वो गलत है या सही है, ये परखने की, जांचने की हिम्मत नहीं होती हमें। इसलिए सम्यक दृष्टि का लाभ नहीं होता। सम्यक दृष्टि तभी उदित होती है जब हमें परखने लगे कि हमने जो जाना है, जो समझा है, जो अपनाया है, उसकी चिकित्सा करें, उसकी जांच पड़ताल करें, अपनी बुद्धि की कसौटी पर, अपने दिमाग की कसौटी पर उसकी परीक्षा करें और जो सही साबित होती है उसका स्वीकार करें और जो गलत लगती है उसको छोड़ दें। ये सीखने का तरीका है, इसी को शिक्षा कहते हैं। तो जब हम अपनाते हैं, स्वीकार करते हैं, जानबूझकर, सोच समझकर, जांच पड़ताल करने के पश्चात, उसको हम लर्निंग कहते हैं, सीखना, जानना। लेकिन इसका ही दूसरा अंग है, जो हमने गलत सीखा है, गलत जाना है, गलत पर विश्वास किया है, उसको छोड़ देना, उससे मुक्त होना। इसके लिए अंग्रेजी में शब्द आता है अनलर्निंग। अनलर्निंग, गलत बातों को छोड़ देना। मराठी में इसके लिए अच्छा शब्द नहीं है, लेकिन शिक्षा वही कहलाती है जो सही है उसका स्वीकार करना है, गलत है उसको छोड़ देना। और ये जो मानसिकता बनती है, उस मानसिकता के तहत हम वो जो कबूल हैं, जो सही प्रतीत हुआ है, कसौटी के बल पर सही उतरा है, उसको हम अपना कर उस पर अमल करने का निश्चय करते हैं, ठहराते हैं कि हाँ बाप यही करना है, अभी दूसरा कुछ करने वाला नहीं। ये ठहराना, ये निश्चय करना, ये प्रतिज्ञा करना, इसको ही धम्म दीक्षा कहा जाता है। तो धम्म दीक्षा पाने के पहले क्या क्या होना जरूरी है? पहली बात है सही क्या है, गलत क्या है वो समझना। और उससे भी पहली बात है कि दुनिया की हर चीज जो है ये कारणों पर टिकी हुई है, बगैर कारण का कुछ नहीं होता। ये विज्ञान का सिद्धांत है, एक प्रकृति का कानून है। इस कानून को अपनाना पड़ता है, उसको हम धिक्कार नहीं सकते। सृष्टि के कोई भी कानून हम छोड़ नहीं सकते, उसमें परिवर्तन नहीं कर सकते, उसको रोक नहीं सकते। उल्टा उन कानूनों के अनुसार हमें अपने जीवन में परिवर्तन करना पड़ता है, बदलाव लाना पड़ता है। कारण नहीं बदलते, लेकिन कारणों को आप बदल सकते हैं। गलत कारणों को आप छोड़ सकते हैं, सही कारणों को अपना सकते हैं। लेकिन कारणों के जंजाल से, कारणों का जाल है, इससे आप मुक्त नहीं हो सकते। ये तो चलते रहे। कि कार्यकरण भाव जो है मूल मंत्र है मनुष्य के जीवन में क्रांति लाने वाला, समग्र क्रांति लाने वाला। समूचा जीवन परिवर्तित हो जाता है।
प्राकृतिक ढंग से आदमी जीता है जरूर, लेकिन उनके मन पर जो प्रभाव होते हैं बचपन से और आसपास के, और उन प्रभावों में जो कमजोरी होती है, अज्ञान होता है, उससे पीड़ित होकर आदमी दुख सहता है, खुशी का जीवन नहीं जी सकता। तो बुद्ध ने दुख के कारण वहां पर खोजे, और इसके बीज उन्होंने कहा कि तुम्हारे मन के अंदर विद्यमान है, जिसको उन्होंने तृष्णा कहा है, लोभ है, द्वेष है, मोह है, ईर्ष्या, मत्सर, न जाने क्या है। उनके तहत, उसके प्रभाव के तहत आप बर्ताव करते हैं, व्यवहार करते हैं, आचरण करते हैं, तो बिल्कुल उसके दुष्परिणाम तो निकलने ही है। दुख दर्द तो पैदा होने वाला है, जो कारण है उसका वैसे परिणाम होगा। तो ये सत्य को हमें सही ढंग से पहचानना है, जानना है, स्वीकार करना है। और फिर जिन कारणों से दुख पैदा होता है, कुछ गलत हो जाता है, परेशानी निर्माण हो जाती है, शांति टूटती है, तो उस प्रकार के परिणाम न होवे, इसलिए हमें वो कारण त्यागने पड़ते हैं, छोड़ने पड़ते हैं कि नहीं भाई, ये नहीं करूंगा मैं। और उसके उल्टे जो करने से हमें सुख होता है, आनंददायी वातावरण निर्माण होता है, हमको खुशी होती है, तो ऐसे जो कारण हैं, उन कारणों को मैं अपनाऊंगा और उसके अनुसार मैं व्यवहार करूंगा, ताकि मुझे सुख शांति मिले। और उन कारणों से होता है। इसी बुद्ध ने कहा है, कुशल अकुशल ज्ञान। कुशल वो है, कुशल आचरण वो है, कुशल कारण वो है। आचरण ही कारण बन जाता है ना, जो करने से सुख पैदा होता है, आनंद होता है, संतुष्टि होती है, हमें अच्छा लगता है। और वो कारण, वो कर्म, वो आचरण जिससे इसके विपरीत परिणाम होते हैं, उनको अकुशल कहा गया। तो बुद्ध धर्म की सबसे महत्वपूर्ण ऐसी शिक्षा है, कार्यकरण भाव के अंदर कुशल और अकुशल। और बौद्ध जीवन मार्ग कुशल को अपनाना चाहता है, अपनाता है, उस पर भरोसा करता है, उस पर जोर देता है। तो ये अगर हमने नहीं सीखा, नहीं समझा, तो बड़ी मुसीबत हो जाती है। और कार्यकरण भाव का जो सिद्धांत बुद्ध ने कहा है कि ये सृष्टि का मूलभूत सिद्धांत है, और उसमें कोई परिवर्तन नहीं लाया जा सकता। किसी में वो शक्ति नहीं है, क्योंकि हम भी एक मनुष्य होने के नाते उन सभी प्राकृतिक नियमों के अधीन हैं। वो हम पर लागू होते हैं, हम पर वो अपना अधिकार चलाते हैं। हम में कोई शक्ति नहीं, हम उसका प्रतिकार करें। इसके कुछ आसान उदाहरण मैं पहले से देते आया हूं। जैसे हम हाथ उठाते किसी के सामने, तो आदमी को दुख होता है, भय लगता है, परेशानी होती है। हाथ उठाना ये मेरा कर्म जो है वो गलत है, अकुशल है, क्योंकि दुख पैदा हुआ। अगर मैंने किसी के कंधे पर प्यार से हाथ रखा, उसको अच्छा लगता है, शांति महसूस होती है, अपनापन महसूस होता है। तो कंधे पर हाथ रखना कुशल कर्म है। शरीर से किसी को ईजा पहुंचाना, पिटाई करना, और कुछ दुख दर्द देना, और सबसे है बुरा यानी उसकी जान लेना, ये सब अकुशल है, दुखदाई है, दुख को निर्माण करने वाले गलत कारण है।
जिनका मैं अनुनय नहीं करूंगा, जिनको मैं अपनाऊंगा नहीं। इसके बदले में लोगों से अपनापन जताऊंगा। जैसा मैं वैसा वे, सभी प्राणी, केवल मनुष्य नहीं, सभी सृष्टि के जीवित प्राणी। जैसा मैं एक जीव हूं, वैसे सभी जीव हैं, और उनकी तरफ मैं अपने जीवन जैसे, अपने जीव जैसे ही देखूंगा और उनसे व्यवहार करूंगा। ये मैत्री भावना है, ये अपनापन है जो बुद्ध ने सिखाया। ये कुशल है। मैं किसी को गाली नहीं दूंगा, क्योंकि गाली देने से दुख दर्द पैदा होता है। अपमान नहीं करूंगा, उससे भी दुख दर्द पैदा होता है। एक अकुशल है। मैं प्यार से बात करूंगा, मैत्री करुणा से व्यवहार करूंगा, जिससे सुख पैदा होता है। ये कुशल है। किसी की बुराई नहीं करूंगा, गुस्सा नहीं करूंगा, ईर्ष्या मत्सर नहीं करूंगा। मन से दुख दर्द पैदा करते हैं। मानसिक भावना ये ऐसी है जो दुख दर्द को जन्म देती है। मैं उसके खिलाफ बर्तन करूंगा, प्रशंसा करूंगा, प्यार करूंगा, अच्छाई करूंगा, भलाई करूंगा, जिसे मैत्ता करुणा कहा गया। ये कुशल है। तो बौद्ध बनने वाले आदमी को ये पहले ध्यान में लेना जरूरी होता है कि वो कुशल और अकुशल को जाने, और कुशल कर्म के कारण ही मैं दुखों से मुक्त हो सकता हूं, मेरा विकास हो सकता है, मैं अधिक अधिक भलाई की तरफ, अधिक अधिक कल्याण की तरफ अग्रसर हो सकता हूं। यह साबित होगा। तो इस पर उसकी श्रद्धा होना जरूरी है। और ये सोच करने के बाद अगर वो बुद्ध की शरण लेता है, धर्म की शरण लेता है, संघ की शरण लेता है, तो वो वास्तव में सही प्रकार की दीक्षा होती है। अगर ये भावना नहीं है तो सही दीक्षा नहीं होती, और सही दीक्षा नहीं हुई तो मनुष्य कुछ नहीं पा सकता, बुद्ध के रास्ते पर चल नहीं सकता। दीक्षा आवश्यक है। और बाबा साहब ने कहा दीक्षा के साथ साथ नामांतर भी करना चाहिए, वो भी आवश्यक है। क्योंकि जो अकुशल है, गलत है, दुख दर्द पैदा करने वाली बात है, उस हर चीज को आपको हटाना है, उससे मुक्त होना है। तो आपका नाम ये इसी तरह से परेशानी पैदा करने वाला है, दुख पैदा करने वाला है, उसको हटाना ही चाहिए। धारण करते हुए हम हर पल दुख को निर्माण होने का अवसर नहीं देंगे, और उनसे अपमानित होने का अवसर नहीं देंगे, अपनी गरिमा, अपने श्रेष्ठता को कमजोर होने नहीं देंगे, खुद को अपमानित होने से हम बचेंगे। छोड़ना ही चाहिए। अकुशल है उसका त्याग करना ही चाहिए। ये अनलर्निंग है। और इस क्रिया में बहुत सारे लोग जो हैं पीछे रहते हैं, ना समझी होती है, सही ढंग से नहीं समझते। और आज की तारीख का हम विचार करें तो हमें ये कबूल करना होगा कि लाखों की संख्या में लोग बौद्ध कहलाते हैं, लेकिन उनके जीवन में कोई परिवर्तन दिखाई नहीं देता। यहां तक कि ऐसे बौद्ध लोगों का कुछ खास एक समाज, इनका कुछ खास अस्तित्व, इनका कुछ अनोखापन, एक सार्वजनिक सामाजिक आदर्श अनोखापन कहीं पर भी प्रकट नहीं हो रहा है। अगर पूछा जाए कि बौद्ध समाज कहाँ है, कौन सा है, कैसे पहचाने, किसी के पास कोई जवाब नहीं है। बौद्ध समाज की कोई पहचान नहीं है। यहां तक कि बौद्ध आदमी की भी पहचान समाज में दिखाई नहीं देती है। ये पहचान आप यह प्रकट हो जाती है कब? उसके आचरण करने के ढंग से प्रकट होती है। अन्य लोग जिस तरह से व्यवहार करते हैं, आचरण करते हैं, उसके
बिल्कुल कुछ अलग ढंग का व्यवहार आचरण ये लोग करते हैं, तो उसकी व्यक्तिगत अभिव्यक्ति होती है सार्वजनिक, और उनकी सामूहिक सभी को से भी अभिव्यक्ति होती है सार्वजनिक, और तब उनको पहचाना जाता है, अरे ये अलग हैं, ये आदमी अलग हैं, ये समाज अलग है, इनकी कुछ विशेषताएं प्रकट होती हैं। तब तक ये नहीं होती। इसलिए धम्म दीक्षा देना अनिवार्य है, नामांतर करना अनिवार्य है। और हमारी सेमिनरी की तरफ से लगभग 30-35 सालों से मैं ये प्रचार प्रसार कर रहा हूं, उससे भी ज्यादा ये होना चाहिए। अब कुछ लोग उसको समझने लगे हैं, लेकिन बाबा साहब को मानने वाले, बौद्ध कहलाने वाले सभी लोगों को अब तक ये अपील नहीं हुआ है, समझ में नहीं आया है। ये भी हम थोड़ा जाते जाते ध्यान में रखें। तो बुद्ध ने सृष्टि के 5 नियम बताए हैं। ये प्रतीत्य समुत्पाद जिसको कहा गया है, कार्य कारण भाव, ये तो मूलभूत नियम है। इसी को लेकर उसका ही उन्होंने विभाजन किया है। सूरज उगता है, सूरज डूबता है, हवाएं बहती हैं, ढेर सारे प्रकृति में जो बदलाव होते हैं, कुछ घटनाएं घटित होती हैं, उन सभी नियमों को उन्हें, ऋतु होती है, बारिश होती है, गर्मी होती है, सर्दी होती है, अन्य अन्य बहुत सारे बदलाव हम सृष्टि में देते हैं। हर चीज अपने अपने ढंग से काम करती है, उसकी अपनी विशेषताएं होती है, कुछ गुण होते हैं, कुछ प्रवृत्ति होती है। इन सभी कानूनों को बुद्ध ने कहा है ऋतु नियम। ऋतु यानी ऋतु, ऋतु यानी सार्वजनिक प्राकृतिक घटनाएं। कि प्राकृतिक घटनाओं का कानून है, वो अपने ढंग से काम करते रहते हैं, जिससे हम काफी परिचित हैं, उस पर चर्चा करने की कोई आवश्यकता नहीं, उसके अधीन है हम। दूसरी बात उन्होंने कही बीज नियम होता है। इसका अर्थ है बीज बोने से जिस पेड़ का बीज है उसी प्रकार का पेड़ उगता है, और उसी प्रकार के फूल और पुष्प और फल धारण करता है। ये सृष्टि का नियम है, आप बदल नहीं सकते। हाँ, कहीं उसको रोक सकते हैं, लेकिन उससे परिवर्तन नहीं आ सकते। ये नियम ऐसे ही जारी रहे। तो ऋतु नियम है, ऋतु नियम है, बीज नियम है। और फिर उन्होंने कहा कि मन का भी नियम होता है। हर मनुष्य, हर प्राणी के मन के नियम होते हैं, कोई खास नियमों के अनुसार उनका चलन होता है, वो जारी रहते हैं। तो मन का भी नियम है, और इस मन के नियम को बुद्ध ने इतनी गहराई में जाकर प्रकट किया है। तो समूचा बुद्ध धम्म इस मन से जुड़ा हुआ है, मन के नियमों से जुड़ा हुआ, मन की अवस्था से जुड़ा हुआ है। और अंतिम तक ये अवस्था सभी दुर्गुणों से, सभी अनुशेष जो से मुक्त हो जाती है, तो आदमी पूरी तरह से सुख को पा लेता है। यहां तक कि बारीकी से व्यवस्था, शिक्षा बुद्ध ने दी। मनोनियम बहुत गहरा नियम है, और हमें उसके बारे में समझना, उसका अवलंब करना निहायत जरूरी है। फिर उन्होंने कहा कर्म नियम भी है, कार्य कारण भाव से जुड़ा हुआ। जो करोगे वो भरोगे, जो कारण होगा उसका परिणाम वैसे ही होगा। तो चौथा नियम उन्होंने बताया कर्म नियम। इसके बारे में आगे चलकर थोड़ी सी और चर्चा करेंगे, लेकिन अभी सिर्फ
जानकारी के लिए मैंने ये आपको बताया। और फिर धम्म नियम है, इन 4 नियमों के अतिरिक्त जो नियम है सृष्टि में, विश्व में, उनको धम्म नियम कहा गया। तो इस प्रकार सभी सृष्टि, पूरी दुनिया नियमों से बांधी हुई है, नियमों से जकड़ी हुई है, और ये 5 नियम कारगर हैं जो इस सृष्टि की सभी बातों का संचालन करते हैं, उसको चलाते हैं। इस बंधन को जानना जरूरी है, और ये मूल क्रांति का मंत्र है। कौन सा मंत्र है उसमें? भाई, ये कार्य कारण को मद्देनजर रखते हुए आपने सही कारण चुने तो उसका सही नतीजा होगा, आपने गलत कारण चुने तो उसका गलत नतीजा होगा। आप विकसित होना चाहते हैं, सुख की तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं, आनंद गुणों को पाना चाहते हैं, तो उसी प्रकार के कारण अपनाने पड़ेंगे। बगैर कारण के तो कुछ नहीं होगा। आपको गुण नहीं मिलेंगे, आपकी योग्यता नहीं बढ़ेगी, आपका विकास नहीं होगा, आप किसी लायक नहीं होंगे। कुशल जो कर्म है उसको अपनाने के बाद ही आपकी कुछ लायकियत हो सकती है, अपनी काबिलियत हो सकती है। तो हम जीवन में कुछ ना कुछ बनने की आकांक्षा रखते हैं, ये बनना है, वो बनना है, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, सबसे ये तो हमारी आकांक्षाएं हैं, इच्छाएं, और उसके अनुकूल हम कर्म करने लगते हैं, तभी तो हम डॉक्टर बनते हैं, इंजीनियर बनते हैं। तो करने से आदमी कुछ ना कुछ बन जाता है, उसकी अपनी काबिलियत बढ़ती है, योग्यता बढ़ती है, उसके गुण बढ़ते हैं, और उनके कारण वो समाज में पहचाना जाता है, लोगों में पहचाना जाता है, उसकी योग्यता की पहचान समाज में होती है। किसने ये वैद्यकीय ज्ञान हासिल किया तो हम उसको डॉक्टर कहते हैं। वो उसने किया, कर्म किया, वो ज्ञान उसने पाया, ये कौशल उसने पाया, और तब लोगों समाज में लोग उसको कहने लगे कि ये डॉक्टर है, उसकी ये प्रतिष्ठा है, ये अपनी उसकी निजी एबिलिटी है, क्षमता है। बगैर कर्म के आप कुछ नहीं बन सकते, बगैर किए खुद में परिवर्तन लाए आप किसी के योग्य, किसी काम के योग्य, किसी भी स्थिति के योग्य नहीं बन सकते। ये कुदरत का कानून है। लेकिन भारत में इसको पूरी तरह से पलटा दिया है, और इस प्रकार की धारणा, इस प्रकार का तत्व ज्ञान यहां लोगों के सामने रखा गया और उन पर थोपा गया कि आदमी की योग्यता, उसकी काबिलियत, उसकी क्षमता जन्म से ही ठहराई जाती है, पक्की होती है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। कोई श्रेष्ठ हो जाता है जन्म से, कोई कनिष्ठ हो जाता है जन्म से, योग्यता से नहीं। तो जन्म का सिद्धांत जब इस देश में थोपा गया और उसको लोग मानने लगे और उसके अनुसार बर्ताव करने लगे, तब इस देश का सत्यानाश हुआ है। इंसानियत खत्म हो गई है, मनुष्यता पूरी तरह से घायल हो चुकी है, कल्पना मात्र है। अरे भाई, आदमी जन्म ग्रहण करता है तो हर चीज उसको सीखनी पड़ती है, पंचेंद्रिया लेकर वो जन्म ग्रहण करता है आदमी का बच्चा। लेकिन ना तो पैरों से चल सकता है, ना हाथों से कुछ काम कर सकता है, या तो मुंह से कुछ खा सकता है लेकर। इतना विवश होता है, इतना परावलंबी होता है। तो अपने इंद्रियों का इस्तेमाल करने की भी कला उसको सीखनी पड़ती है माँ बाप से, बोलने की कला भी सीखनी पड़ती है। ढेर सारा ज्ञान जो है वो अपनाना पड़ता है, लेना पड़ता है,
तब कहीं मनुष्य के नाते वो जीने के लायक हो जाता है। और जो कुछ कर्म करेगा उससे उसकी योग्यता जो है ठहराई जाती है। अच्छा किया तो उसको अच्छा आदमी कहेंगे, बुरा किया तो उसको बुरा कहेंगे, गुनाह किया तो उसको गुनाहगार कहेंगे, मैत्री करुणा की तो उसको संत कहेंगे। उनके करने से, उनके आचरण से जो काबिलियत उन्होंने हासिल की है उसको लेकर उनकी महत्ता निश्चित होती है, उनका बड़प्पन निश्चित होता है। उनको ऊंचा माने या नीच माने या निश्चित होता है, जन्म से नहीं। और भारत में बहुत ही बुरा कानून, बड़ी बहुत ही बुरी मान्यता, मानसिकता द्रमूल हो चुकी है सदियों से। भारत गुलाम रहा, पिछड़ा रहा, मनुष्यता का छल होते रहा। मनुष्य का मनुष्य जीवन भी यहां कलंकित हुआ, आहत हुआ है। इस बात को जरा ध्यान में रखिए। जन्म से किसी का बड़प्पन ठहराया नहीं जा सकता। जन्म के आधार पर किसी को ऊंचा नहीं माना जा सकता। जन्म के आधार पर किसी को नीचा नहीं माना जा सकता। ये हकीकत है, ये सृष्टि के नियम हैं, कानून है सृष्टि के। इस कानून के विरोध में जब आदमी सोचता है तो अपनी मनुष्यता खो देता है, पशु बन जाता है, हैवान बन जाता है। ये हैवानियत मनुष्य होने के बावजूद भी, ये हैवानियत अगर चलती रहती है तो समाज में उन मनुष्य को ना तो कभी न्याय मिल सकता है, ना तो इज्जत मिल सकती है, ना तो उनके जीवन को कल्याण करने के लिए कुछ शिक्षा मिल सकती है, कोई आधार मिल सकता है, कोई सहायता मिल सकती है। अनलर्निंग की जरूरत है भारतवासियों को। इस गलत तत्वों को तुरंत छोड़ दे सॉरी इस गलत तत्वों को, इस गलत मान्यता को, इस गलत सिद्धांत को सबसे पहले त्याग दे। जन्म से कुछ नहीं होता, अपने किए कराए से सब कुछ होता है। योग्यता जन्म से प्राप्त नहीं होती, बड़प्पन जन्म से प्राप्त नहीं होता, अपने किए कराए से, अपनी औकात दिखाकर होता है, इस मगर नहीं। तो ये जो झूठ तत्व है, तत्व ज्ञान है, धर्म के नाम पर थोपा गया है, ईश्वर के नाम पर थोपा गया है, न जाने और कौन से बहाने किए हैं जिसकी वजह से ये थोपा गया है। इसको अनलर्न करना, छोड़ देना, त्यागना, पूरी तरह से खत्म कर देना आवश्यक है। बुद्ध के मार्ग पर चलना है तो ये कदम है बहुत महत्वपूर्ण पहला। जन्म की बात छोड़ दे, कर्म की बात करें। और ये करने के लिए दीक्षा लेना जरूरी होता है। प्रतिज्ञा करें, निश्चय करें कि मुझे ये करना है। मैं जन्म पर विश्वास नहीं करूंगा, जन्म की बातों को अपनाऊंगा नहीं। और दुर्भाग्यवश कहा जाता है कि बाबा साहब को मानने वाले बौद्ध लोगों ने इसको अपनाया नहीं ठीक ढंग से। वो जन्म पर ही विश्वास करते हैं, जन्म से लायकियत ठहराते, जन्म से धर्म ठहराते हैं, जन्म से उसकी कुछ काबिलियत है, योग्यता, ये भी ठहराते हैं। एक बिल्कुल सरल और सादा उदाहरण है कि बौद्ध लोग भी अपने बाल बच्चों को जन्म से बौद्ध मानते हैं। ऐसा मानने वाला हर बौद्ध
बुद्ध को धोखा देता है, खुद धोखा खाता है, और उनको भी धोखा देता है। अरे भाई, तुमने बुद्ध को समझा ही नहीं, उसका स्वीकार ही नहीं किया, उसके सिद्धांतों का अपनाया नहीं, केवल अब जन्म से बहुत कहते हो, जिसका बुद्ध की शिक्षा से कोई सरोकार नहीं, कोई ज्ञान नहीं, कोई संबंध नहीं। ये तो झूठ ही झूठ है सारा। और इस झूठ का सहारा लेकर जो लोग खुद को बहुत कहते हैं, वो कितना धोखा देते हैं खुद को और दुनिया को। जरा समझ लीजिए, ये बुद्ध धर्मों को लगा हुआ कलंक है। हमने बुद्ध और उनकी शिक्षा का अपमान किया है। हम बुद्ध को धोखा देते हैं, और जिस बाबा साहब ने हमारे उद्धार के लिए हमारा खोया हुआ मनुष्यत्व हमको वापस दिया और उसको और ऊंचा उठाने की जरूरत समझी, और उसके लिए उन्होंने हमको बुद्ध का धम्म दिया, ये मार्ग दिखाया कि इस मार्ग पर चले, हम उसकी कोई परवाह नहीं करते। बाबा साहब की कोई कीमत नहीं करते। ये आज की तारीख की हकीकत है बौद्ध समाज की। और इसलिए बुद्ध के दिखाए हुए मार्ग पर, बौद्ध जीवन मार्ग पर वो चल नहीं सकते, चलना ही नहीं जानते। वो जानने के लिए ये सीखना जरूरी है, जो मैं आपसे अब बता चुका हूं और बता रहा हूं। अगर इतनी सी बात भारतीय बौद्धों ने सही ढंग से करके दिखाई, घर घर में धर्मांतर का प्रोग्राम होना चाहिए। बच्चों को जन्म से बौद्ध बनना गलत है। समझदारी की आयु पा लेता है तब उसकी दीक्षा होना जरूरी है, और माँ बाप उसका दीक्षा समारोह करेंगे तो उस बच्चे के दिमाग में बुद्ध भी जाएंगे, धम्म भी जाएगा। वो समझने लगा कि हाँ, मैंने बुद्ध को छूना है, मुझे धम्म को छूना है, मुझे उस रास्ते से जाना है। उसको अपने सही दिशा में लगा दिया, सही रास्ते पर उसको स्थापित किया। आज हम देखते हैं कि बौद्ध जो कहते हैं लोग, उनके बाल बच्चे भी विहारों में नहीं आते हैं, धम्म का आचरण करने में कहीं दिखाई नहीं देते हैं। ये हकीकत है। अगर ये बुरा है तो उसके जिम्मेदार हम हैं, हमने बुराई की है। इससे बचने का एक ही मार्ग है, जितने जल्दी हो सके उतने जल्दी वयस्क जो बच्चे हैं, लड़के लड़कियां हैं, उनके दीक्षा समारोह बस्ती बस्ती में होनी चाहिए, घर घर में होने चाहिए, अत्यावश्यक है। और साथ ही साथ पुराने जाति से जुड़ी हुई उनकी जो पहचान है, जातिवाचक नामों से, उसके कारण उनको भी तत्काल छोड़ देना जरूरी है। पहचान बदलो। अगर बौद्ध हैं हम, तो हमारी पहचान बौद्ध होनी चाहिए, न कि पुरानी जाति की पहचान। ये तो हमें दुनिया में दिखाई देता है आजकल, फिर भी हम नहीं समझते। आंधे बनकर हम सभी चीजों की तरफ देखते हैं, हमारे पास दृष्टि नहीं है। तो ब्राह्मण धर्म ने आदमी को सिर के बल पर खड़ा किया है, उल्टा। उसका सर जमीन पर टिका हुआ है और पैर हवा में फैले हुए। तो ऐसी स्थिति में आपको दुनिया कैसे दिखाई देगी? उल्टी। समझ रहे इस बात को आप? ऐसी स्थिति में आपको दुनिया उल्टी दिखाई देगी। और बुद्ध का वचन सुनने के बाद, उनकी वाणी सुनने के बाद, उस वक्त के लोग क्या कहते थे? बंते जी, मेरी आंखें खुल गई।
मैं सब कुछ उल्टा समझ रहा था, वो अभी मुझे सीधा दिखाई दे रहा है। तो बुद्ध हर आदमी को अपने पैरों के बूते पर खड़ा कर रहे थे। ब्राह्मणों ने उसको उल्टा रखा था, सर के बल पर खड़ा किया था। बुद्ध ने उसको अपने बिल्कुल प्राकृतिक ढंग से अपने पैरों पर खड़ा किया। और बाबा साहब यही चाहते थे कि मेरे लोग, इतना ही नहीं तो भारतवर्ष के ज्यादा से ज्यादा लोग जो सर के बल पर खड़े हैं, उनको सीधा करना जरूरी है। और वो सीधा तब होंगे जब बुद्ध की शिक्षा को समझेंगे, कार्यकरण भाव को समझेंगे, कुशल अकुशल बात को समझेंगे। सृष्टि के लिए हम बदल नहीं सकते, उससे अधीन होकर चलना चाहिए, ये सच्चाई का स्वीकार करेंगे, तब कहीं वो मनुष्य कहलाने के योग्य होंगे, तब तक नहीं। तो भाई और बहनों, इस बात को जरा समझ लीजिए। बुद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करना है तो क्या करना है? अरे भाई, जो ठीक से बौद्ध बने ही नहीं, जन्म से बौद्ध मानते हैं, जिन्होंने उनको की जिम्मेदारी उठाई नहीं, कोई प्रतिज्ञा नहीं की, ऐसे लोगों को आप बुद्ध की शिक्षा देते रहोगे तो बेकार है सब। वो इस कान से सुनेंगे, इस कान से छोड़ देंगे। 60 साल से अधिक समय बच चुका है, 65 साल हो चुके हैं। 65 साल में भारत के बौद्ध सही ढंग से धम्म का आचरण नहीं कर पाए। और इन 65 साल के वर्षों में बुद्ध की सारी शिक्षाएं उनके कानों तक पहुंची हैं। 4 आर्य सत्य ज्यादा से ज्यादा लोग जानते हैं, अष्टांगिक मार्ग जानते हैं, पारमिता जानते हैं, बाबा साहब की किताब कितनी बार सब जगह आप पढ़ते हैं। इस वर्षावास के दौरान जगह जगह उसकी पढ़ाई भी होती है। अरे बुद्ध की सारी समूचा जानने के बाद भी आप बौद्ध नहीं है, आपकी मान्यताएं नहीं बदली है, आपके जीवन में परिवर्तन नहीं आया है, आज की तारीख को भी जन्म से बौद्ध मानकर आप ब्राह्मणों के तरीके से सर्प के बल पर खड़े हो, उल्टे आपको अपने पैरों के बल पर खड़ा रहना है। और ये करने के लिए बाबा साहब ने हमको धम्म की दीक्षा लेने के लिए आग्रह किया। और इस साथ साथ उन्होंने 22 प्रतिज्ञाएं दी। उसका सही अर्थ ये है कि भाई आपको लर्निंग है, सीखना है बुद्ध का तत्व ज्ञान, बुद्ध की शिक्षा, और अनलर्निंग है, छोड़ना है, इसके विपरीत जो पहले से सीखे हो उसको छोड़ना है। तो 22 प्रतिज्ञाओं में छोड़ने की बातें पहली कही है। आप समझ रहे इस बात को, क्या क्या छोड़ना है, ये पहली बातें कही है। और फिर क्या क्या करना है, तो सभी मनुष्य मात्र समान है इस बात को लेकर। पंचशील का आचरण, अष्टांगिक मार्ग का आचरण, 10 पारमिता का आचरण, शील समाधि प्रचार प्रज्ञा का आचरण, ये करने की बातें कही गई है। ये अपनानी चाहिए, अपनाने के बगैर हम नहीं कर पाएंगे। तो इस बात को समझना जरूरी है। और मेरी मान्यता ये है कि बुद्ध के मार्ग पर चलना इतना आसान नहीं है भाई। ये ऐसे औपचारिक बौद्ध बन के आप नहीं चल सकते बुद्ध के मार्ग पर, और उसका कोई फल आपको कभी प्राप्त नहीं हो सकता। जैसे 65 सालों में भारत के बौद्ध कहलाने वाले लोगों को कोई फल नहीं मिला, समाज में कोई परिवर्तन नहीं आया, कोई सुख निर्माण नहीं हुआ, कोई कल्याण नहीं हुआ। ये हकीकत है, ये इतिहास है, ये वास्तविक सच्चाई है। तो इसको देखते हुए हमें सावधान होना चाहिए, अपनी आंखें सही ढंग से खोलनी चाहिए, और बुद्ध ने दी हुई जो सम्यक दृष्टि है उसको हमें अपनाना चाहिए।
वो अपनाने का तरीका मैंने बता दिया है। धम्म दीक्षा, नामांतर, और हर परिवार में हर सप्ताहों को उपनिषद का पालन। कम से कम इन 3 बातों का हर परिवार में स्थापित होना आवश्यक है। इन 3 बातों को लेकर जो समाज, जो व्यक्ति, जो परिवार चलता है, वो वास्तविक बौद्ध है और बुद्ध के दिखाए जीवन मार्ग पर वो अग्रसर होता है, चलता है। जो इसके काबिल नहीं है आज की तारीख को, जो इसके योग्य नहीं है आज की तारीख को, जिसने आज की तारीख को ये समझा नहीं और प्रत्यक्ष लाने की कोई चेष्टा नहीं की, कोई विचार नहीं की, प्रतिक्रिया नहीं की, उसको बौद्ध मत माने, उनको बौद्ध मत समझे। और ऐसे लोगों को हम अक्सर बौद्ध समझ कर चलते हैं। वो नहीं है बौद्ध, लेकिन हम समझते हैं कि वो बौद्ध है। और उसका भी कारण है, मुख्य कारण स्पष्ट रूप से दिखाई देता है कि बाबा साहब जिस जाति के थे, उस जाति ने बुद्ध धर्म को सबसे पहले अपनाया, ज्यादा संख्या में अपनाया। और अन्य पिछड़ी जातियां जो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, उन्होंने उतनी हिम्मत नहीं दिखाई, उतनी बड़ी मात्रा में आगे नहीं बढ़े, बुद्ध धर्म को नहीं अपनाया। इसलिए आज की तारीख को जो पहले महार जाति थे, उन्हीं लोगों को बौद्ध कहलाया जाता है, समझा जाता है। इस गलती को बहुत जल्दी सुधारना आवश्यक है। जाति का और बुद्ध धर्म का कोई रास्ता नहीं है, वास्ता नहीं है, कोई नाता नहीं है, कोई सरोकार नहीं है। जो जाति से मुक्त हुआ वो बौद्ध है। लेकिन बौद्ध कहलाने वाला अगर जाति से पहचाना जाता है, गलत है। इस गलती को सुधारना हर आदमी का कर्तव्य है। मुझे दुख इस बात का है कि लिखे पढ़े लोग भी इस बात को नहीं समझ रहे हैं। ये जो आज सिद्धांत मैंने आपके सामने रखे वो नहीं समझ रहे हैं, जान नहीं रहे हैं, और उस बात पर अमल करने की जरूरत नहीं समझ रहे। तो मेरी यही प्रार्थना है, मेरी इच्छा है, प्रार्थना है कि सभी लोग इस तरह से अपनी आंखों को खोलें, दृष्टि लाभ करें, और बाबा साहब ने जो कुछ शिक्षाएं दिए, जो कुछ बातें करने के लिए हमसे कहा है, उस पर अमल करने की जिद रखे और अमल करने लगे। इससे अधिक तो कहने योग्य मेरे पास आज नहीं है। अगली तारीख से हम और आगे बढ़ेंगे, लेकिन अब तक के लिए, तब तक के लिए मैं यहीं पर रुकना चाहता हूं और मेरा ये भाषण जो है समाप्त करना चाहता हूं। जय भीम। साधु साधु साधु। वर्षावास में धम्म सुनने को मिलना ये बहुत बड़ा लाभ है। वह हमें बंते जी की करुणा भाव की दृष्टि की वजह से घर बैठे बैठे इस वर्षावास में धम्म सुनने को मिल रहा है, और वो भी अपनी समझ के लेवल पे आके बंते जी हमें समझा रहे हैं। ये भी बहुत बड़ी बात है। इसलिए मैं सबको विनती करता हूँ कि सब लोग हाथ जोड़ के एक साथ बंदे जी को हम साधुवाद देते हैं। मेरे साथ सब लोग बोले, साधु 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 साधु। धन्यवाद सबका, धन्यवाद सबका। धन्यवाद। वैसे तो आप सबको मालूम होगा कि बुद्ध ने बताया कि इस जगत में 5 दुर्मिल बाब है। उसमें 2 बाब है कि धम्म सुनने को मिलना भी दुर्मिल है, और वो भी सुनकर भी हमें समझना बहुत ही कठिन है, दुर्मिल है। और वो दोनों भी बात के लिए बंते जी हमें यहाँ पे इस वर्षावास में मदद कर रहे हैं। तो मैं सभी जो हमारे इस वर्षावास की इस सभा में उपस्थित है, उन सबको विनती करूंगा कि जिन्हें जिन्हें मुमकिन है वो 8 बजे की 1-2 मिनट पहले, ज्यादा से ज्यादा 5 मिनट पहले भी ज्वाइन करे तो अच्छा रहेगा। क्योंकि वो
बंते जी को रिस्पेक्ट देने जैसा भी होगा कि बंते जी आके ठहरते हैं और उनके बाद हम 5-10 मिनट ज्वाइन होते हैं। अगर वर्किंग है तो ठीक है, लेकिन जिनको टाइम है, जो घर पे ही है, वो 5 मिनट पहले ज्वाइन हुए तो अच्छा है, ऐसी मैं सबको विनती करूंगा। और अगले प्रोग्राम के लिए मैं संतोष कुशलवर्धन जी के लिए पास ये माइक हैंड ओवर करता हूँ। सबका धन्यवाद। संतोष कुशलवर्धन जी। आज का वर्ग का जो आभार प्रदर्शन जो है वो मोहन कुशलवर्धन जी करेंगे। प्लीज अनम्यूट मोहन कुशलवर्धन। अच्छा, आज के इस प्रोग्राम में आदरणीय भदंती विमल कीर्ति गुणश्री, इन्होंने जो हम सभी को जो धम्म देशना दिए, 1.25 घंटे हम सभी को धम्म अच्छी तरह से समझाए। आप सभी की ओर से मैं भदंत विमल कीर्ति गुणश्री इनका आभार व्यक्त करता हूं। और इस कार्यक्रम में 60-65 तक जो लोग इकट्ठा हुए हैं, इस धम्म प्रवचन का लाभ लिया है, उन सभी को उन सभी का ही मैं आभार व्यक्त करता हूँ। और सभी को विनती करता हूँ कि आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए प्रेरणा दीजिए। जो ज्यादा लोग इधर आएंगे तो बंती जी का प्रवचन और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जाएगा। आप सभी का, बंती जी का फिर एक बार मैं आभार व्यक्त करता हूँ। और यही आभार का कार्यक्रम मैं सुनील जी के पास माइक दे देता हूँ। थैंक यू। ठीक है, अंतिम धम्म पालन गाथा। एक्चुअल आज 84 लोग ज्वाइन हुए थे। वो बीच में कुछ कुछ समय के पहले ही लेफ्ट भी है, इसलिए एक शायद काउंट बराबर नहीं आया होगा। लेकिन आज तक 84 लोग ज्वाइन हुए थे। फिर भी हम लोग अभी लास्ट की जो धम्म पालन गाथा है, इसके लिए हाथ जोड़े सब लोग। धम्म पालन गाथा। सब पाप सकरणं कुशल उपसंपदां सचित्त परियोदपणं एतं बुद्धान शासनं धम्मं चरे सुचरितं नतं दुचरितं चरेम धम्मचारी सुखं सेति अस्मै लोके परं च न तावता धम्मदरो यावता बहुभासति यो च पंपि सुत्वानं धम्मं कायेन पश्यति सवेदम्मदरो होति यो धम्मं न पमज्जति नत्थि मे शरणं गय्यं बुद्धो मे शरणं वरं एतेन सच्चवज्रेन होतु मे जयमङ्गलं नत्थि मे शरणं गय्यं धम्मो मे शरणं वरं एतेन सच्चवज्रेन होतु मे जयमङ्गलं नत्थि मे शरणं गय्यं संघो मे शरणं वरं एतेन सच्चवज्रेन होतु मे जयमङ्गलं नमो बुद्धाय नमो धम्माय नमो संघाय साधु साधु साधु। नमो बुद्धाय। जय भीम। वंदना में बनते जी।